कुंभ मेला आस्था का महासागर। कुंभ मेला दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है। यह आस्था, संस्कृति और प्राचीन परंपरा का अद्भुत संगम है। लाखों श्रद्धालु इस पवित्र मेले में शामिल होते हैं। वे पवित्र नदियों में स्नान करते हैं और मोक्ष की कामना करते हैं। कुंभ मेला 4 पवित्र स्थानों प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में आयोजित होता है। यह मेला गंगा, यमुना, सरस्वती, शिप्रा और गोदावरी जैसी पवित्र नदियों के तट पर लगता है। मान्यता है कि अमृत की कुछ बूंदें इन स्थानों पर गिरी थीं। कुंभ के दौरान ये नदियां अमृत में परिवर्तित हो जाती हैं। श्रद्धालुओं को इन नदियों में स्नान करने से पवित्रता और अमृता का आशीर्वाद मिलता है। कुंभ मेला यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल है। कुंभ मेला सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं है, यह भारतीय संस्कृति और परंपरा का प्रतीक भी है। यह हमें एकता, भाईचारे और सहिष्णुता का संदेश देता है। कुंभ मेले में लोग जाति, धर्म, भाषा और क्षेत्र की सीमाओं से ऊपर उठकर एक साथ आते हैं। यह मेला हमें त्याग, समर्पण और सादगी का पाठ भी सिखाता है। यहाँ लोग सांसारिक मोहमाया को त्याग कर आध्यात्मिक उन्नति की राह पर चलते हैं। वे साधु संतों से ज्ञान और आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। कुंभ मेला एक ऐसा पावन अवसर होता है जहां हम अपने अंदर झांककर आत्मा की आवाज सुन सकते हैं। समुद्र मंथन, अमृत की कहानी। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवराज इंद्र को ऋषि दुर्वासा के श्राप के कारण देवताओं की शक्ति क्षीण हो गई थी। अपनी शक्ति पुनः प्राप्त करने के लिए देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया। इस महान कार्य के लिए उन्होंने मंद्राचल पर्वत को मथानी और वासुकी नाग को रस्सी बनाया। भगवान विष्णु ने कूर्म अवतार लेकर मंद्राचल को आधार प्रदान किया। समुद्र मंथन से अनेक रत्न, धन्वंतरी, उच्चैःश्रवा घोड़ा, ऐरावत हाथी, कामधेनु गाय आदि निकले। अंत में अमृत कलश निकला, जिसके लिए देवताओं और असुरों में युद्ध छिड़ गया। भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर देवताओं को अमृत पिलाया। इस दौरान अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वी पर गिर गईं। मान्यता है कि जहां जहां अमृत की बूंदें गिरीं, वहां कुंभ मेला आयोजित होता है। यह कथा हमें अच्छाई और बुराई के बीच चल रहे संघर्ष की याद दिलाती है। साथ ही यह भी बताती है कि कैसे धैर्य, साहस और एकता से हम किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं। कुंभ मेले की तिथियां खगोलीय घटनाओं के आधार पर निर्धारित होती हैं। जब बृहस्पति कुंभ राशि में और सूर्य मेष राशि में होता है, तब कुंभ मेला लगता है। बृहस्पति को अपनी कक्षा में 12 वर्ष लगते हैं, इसलिए कुंभ मेला 12 वर्ष में एक बार आयोजित होता है। हिंदू ज्योतिष शास्त्र में 12 राशियां होती हैं। 12 राशियां 12 महीनों का प्रतिनिधित्व करती हैं, जो समय चक्र और मानव जीवन से जुड़े होते हैं। कुंभ राशि में बृहस्पति और सूर्य के आने पर यह मेला आयोजित होता है। इसके अलावा 12 साल का चक्र मानव जीवन में एक विशेष ऊर्जा परिवर्तन को दर्शाता है। कुंभ मेले का आयोजन इसी ऊर्जा परिवर्तन के समय होता है। ऐसा माना जाता है कि इस समय पवित्र नदियों में स्नान करने से मनुष्य के कर्मों का नाश होता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। महाकुंभ मेला 2025 प्रयागराज में आयोजित होगा, जो आस्था, संस्कृति और आध्यात्मिक विरासत का एक पवित्र संगम होगा। यह मेला न केवल एक धार्मिक आयोजन है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति और परंपरा का प्रतीक भी है। यह मेला हमें आस्था, एकता और भाईचारे का संदेश देता है। प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों का संगम होता है, जिसे त्रिवेणी संगम कहा जाता है। महाकुंभ मेला 2025 में लाखों श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। यह मेला भारत की सांस्कृतिक विरासत और आध्यात्मिकता का एक अद्भुत प्रदर्शन होगा। यह हमें याद दिलाएगा कि मानवता एक है और हमें प्रेम, करुणा और भाईचारे के साथ रहना चाहिए।